आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है अलादीन। मूवी को 10 में से 6.9 रेटिंग मिली है। तो फिर चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में समंदर में बहुत सारे शिप को दिखाया जाता है। उसमें से एक शिप में 2 बच्चे होते हैं जो दूसरी शिप को देखकर आपस में बात कर रहे हैं। तभी बच्चों के फादर उनके पास आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि चलो मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इसके बाद वह अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी होती है अलादीन की। उसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अलादीन है। अलादीन के पास एक बंदर भी होता है जिसका नाम अबू है। अबू एक औरत का नेकलेस चुरा लेता है और वह दोनों मिलकर चोरियां करते हैं। अलादीन मंकी के साथ दुकान में जाता है जहां से नेकलेस के बदले वो खजूर खरीदता है। अलादीन देखता है कि वहां पर कुछ भूखे बच्चे हैं, इसीलिए खजूर भूखे बच्चों को भी दे देता है। यानी कि हम देखते हैं कि अलादीन एक नेक दिल इंसान होता है। वही शहर में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका नाम जैस्मिन है, जो भेष बदलकर शहर में घूम रही होती है। वह देखती है कि 2 बच्चे भूखे हैं। वह दुकान से उन्हें ब्रेड दे देती है, लेकिन उसके पास दुकानदार को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए दुकानदार उसे पकड़ लेता है। वह ब्रेड के बदले जैस्मिन का ब्रेसलेट मांगता है, लेकिन जैस्मिन वह नहीं देना चाहती। तभी वहां अलादीन अपने बंदर के साथ पहुंच जाता है और दुकानदार को किसी तरह मक्खन लगाकर जैस्मिन को लेकर वहां से निकल जाता है। अलादीन जैस्मिन को लेकर अपने घर जाता है। अलादीन का घर टूटा फूटा होता है, लेकिन यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। प्रिंसेस जैस्मिन यहाँ से अपने महल को देखती है, लेकिन वह अलादीन को नहीं बताती कि वह एक प्रिंसेस है। लेकिन अलादीन समझ जाता है ये लड़की महल से आए है। वह उसका ब्रेसलेट देखकर पहचान जाता है, क्योंकि इस तरह के ब्रेसलेट सिर्फ पैलेस में ही पहने जाते हैं। वह अलादीन को अपना नाम हिला बताती है और अलादीन से झूठ बोल देती है कि वो प्रिंसेस के लिए काम करती है। तब वह देखती है कि पैलेस के नजदीक ही एक शिप उनकी तरफ आ रहा है। वह अलादीन से कहती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि उसे प्रिंसेस को रेडी करना है। वह अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है। अलादीन अपनी पॉकेट में इधर उधर उसका ब्रेसलेट तलाश करता है। वह देखती है कि उसकी जेब में उसका ब्रेसलेट नहीं होता। वह अलादीन से कहती है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम चोर हो, वह ब्रेसलेट मेरी माँ का था। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अलादीन जब घर आता है तो वह देखता है कि राजकुमारी का ब्रेसलेट उसके मंकी ने चुराया होता है। अलादीन कहता है कि कुछ सिचुएशंस में चोरी नहीं की जाती, और यह वही सिचुएशन थी। वहीं जैस्मिन पैलेस पहुंच जाती है जहां उसे एक राजकुमार देखने के लिए आया होता है, लेकिन वह जैस्मिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसीलिए वह उसे मना कर देती है। यहाँ का जो वजीर होता है, जिसके अंदर जादू की कला भी है, यहाँ के सुल्तान यानी कि जैस्मिन के पिता है, उनसे कहता है कि हमें अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लेकिन जैस्मिन के फादर उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। तब वह उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है। तभी वहाँ जैस्मिन आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि उसे अपनी किंगडम का सुल्तान बनना है। लेकिन उसके फादर उससे यह कहकर मना कर देते हैं कि किंगडम का सुल्तान सिर्फ एक आदमी बन सकता है, कोई औरत नहीं। वजीर किंगडम पर आक्रमण के लिए भी राजा से कहता है, लेकिन राजा उसके किए हुए जादू से बाहर आ जाता है। इसके बाद अलादीन को दिखाया जाता है, जो चोरी से महल के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि वह जैस्मिन को ब्रेसलेट वापस करना चाहता है। यहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है और वह अलादीन के बारे में जाकर वजीर को बता देता है। तोता वजीर को ये भी बताता है कि यह डायमंड ड्रॉप है जो कि गुफा के अंदर एंटर कर सकता है और तुम्हें वह जादुई चिराग लाकर दे सकता है। अब अलादीन जैस्मिन के पास पहुंच जाता है और उसे उसका ब्रेसलेट वापस करता है और कहता है कि वो कल फिर से आएगा, और वही कहकर वहां से निकल जाता है। जब वह कमरे से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे वजीर के सिपाही पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर वजीर के पास ले जाते हैं। वजीर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। वजीर अलादीन को बताता है कि जिससे मिलने के लिए तुम अपनी जान पर खेलकर महल में घुसे हो, वह यहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम जैस्मिन है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही गरीब चोर था, लेकिन अब मेरी किस्मत बदल गई है। मैं तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता हूँ। तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम राजकुमारी के सामने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ मांगने के लिए राजा के पास जा सकोगे। लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें एक गुफा के अंदर जाना होगा। वहाँ पर एक चिराग है जो तुम्हें लेकर आना है, मगर यह याद रखना कि वहाँ पर बहुत सारे कीमती हीरे और भी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन चिराग के अलावा किसी भी चीज को छूना मत, वरना तुम पूरी जिंदगी के लिए वही फंस जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अलादीन उसकी बात मान जाता है और गुफा के अंदर एंटर कर जाता है। गुफा में पहुंचने के बाद अलादीन की आंखें चौंधिया जाती है। उसके सामने बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, और यहाँ पर चट्टान के नीचे एक मैजिकल कालीन दबी होती है, जो इशारों से अलादीन को अपने आप को वहाँ से छुड़ाने के लिए कह रही होती है। अलादीन उसे आजाद करवा देता है। इसके बाद अलादीन देखता है कि चट्टान के ऊपर वही चिराग है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। अलादीन अपने मंकी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उसका मंकी वहाँ देखता है कि वहाँ एक लाल रंग का बहुत बड़ा हीरा है, और मंकी उस हीरे को अपने हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती है और चारों तरफ लावा बहना शुरू हो जाता है। अलादीन बहुत मुश्किल झेलता हुआ किसी तरह से चिराग को लेकर ऊपर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वजीर होता है। वजीर अलादीन से चिराग छीन लेता है और अलादीन को नीचे फेंक देता है, मगर अलादीन का बंदर अबू वजीर से चिराग छीन लेता है और वापस गुफा में कूद जाता है।
मगर जो मैजिकल कारपेट होती है वो यहाँ पर इन दोनों को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार देती है। पता चलता है उसके बंदर ने वजीर से चिराग छीन लिया है। जब अलादीन चिराग देखता है तो उसे चिराग बहुत गंदा लगता है, जिसकी वजह से अलादीन उसे साफ करने लगता है और तभी उस चिराग से एक जादुई रोशनी निकलती है और एक जीन चिराग से निकलकर अलादीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो अलादीन से कहता है कि तुम अपनी कोई भी 3 विश मुझसे मांग सकते हो, तुम्हारी वह 3 विश मैं पूरा करूंगा, बस तुम्हें इस चिराग को घिसना होगा और यह कहना होगा कि आई विश और तुम्हारी विश में पूरा कर दूंगा। इसके बाद अलादीन जिन से कहता है कि हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो। जिन अलादीन को, अबू को और मैजिकल कालीन को बाहर निकाल देता है। अलादीन जिसे कहता है कि यह मेरी पहली विश नहीं थी, क्योंकि ना तो मैंने चिराग घिसा था और ना ही अपनी पहली विश मांगी थी, तो यह मेरी पहली विश नहीं होगी। जिन उसकी बात मान जाता है। अलादीन जब जिन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जिन हजारों साल से इस चिराग में कैद है और अगर कोई उससे उसकी इच्छा पूछे तो वो यही चाहेगा कि वह इन बेड़ियों से आजाद हो जाए और इंसानों की तरह जिंदगी जी सके। अलादीन जिन से पूछता है कि तुम आजाद कैसे हो सकते हो, तो जिन उसे बताता है अगर कोई भी 3 विश में से एक विश यह मांग ले कि मैं आजाद हो जाऊं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अलादीन जिन से कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तीसरी विश में तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक राजकुमार बना दो। जिन उसकी बात मान जाता है और उसके लिए एक पूरी की पूरी सल्तनत खड़ी कर देता है और उसे प्रिंसेस बना देता है। साथ ही वह उसके मंकी को एलिफेंट बना देता है। अलादीन प्रिंस बनने के बाद जैस्मिन के महल में उसके रिश्ते के लिए जाता है। अलादीन रियल प्रिंस नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता होता कि प्रिंस किस तरह से बात करते हैं और वह जैस्मिन को अपना नाम अली बताता है। अली बहुत सारी गलतियां करता है और वह प्रिंसेस से कोई ऐसी बात कहता है जिससे वह नाराज होकर वहां से चली जाती है, मगर उसके फादर अलादीन को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट कर देते हैं। अलादीन अब पूरी तरह से बदल चुका था, इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि वह जैस्मिन को इम्प्रेस नहीं कर पाता। इसलिए अलादीन बहुत उदास होता है। उसे जिनी कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज शाम को दावत में तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन शाम को दावत में पहुंच जाता है, जहां पर वजीर को दिखाया जाता है जो अपने जादू से उसे अपने वश में करना चाहता है, मगर जीनी वहां आकर अलादीन को उसके जादू से बचा लेता है। वजीर अलादीन के ऊपर जादू करना चाहता था, मगर वह जादू नहीं कर पाता। अब यहाँ पर अलादीन एक बार फिर से जैस्मिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर नाकाम रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। जीनी अलादीन से डांस करने के लिए कहता है। इसके बाद अलादीन बहुत ही शानदार डांस करता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं, मगर राजकुमारी जैस्मिन कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। मगर अलादीन हार नहीं मानता और जीनी उससे कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। राजकुमारी जैस्मिन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अकेली होती है। अलादीन वहां पहुंच जाता है और कहता है क्यों ना हम दोनों घूमने चलें। राजकुमारी जैस्मिन जब अलादीन के मैजिकल कालीन को देखती है तो हैरान हो जाती है। उसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए अलादीन के साथ घूमने चली जाती है। और जब वो दोनों शहर में घूम रहे होते हैं तभी जैस्मिन को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। वह अलादीन से पूछती है कि यह सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसीलिए वह अपना हुलिया बदलकर उस दिन शहर में घूम रहा था। असल में वह एक प्रिंस है। जैस्मिन उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वह खुद भी ऐसा ही करती थी। अलादीन पैलेस वापस पहुंचकर सारी बातें जिनी को बताता है। जिनी अलादीन से कहता है कि तुमने गलत किया, तुम अपने झूठ को पूरी जिंदगी नहीं छुपा सकते, एक ना एक दिन तो प्रिंसेस जैस्मिन को सारा सच पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वजीर का पेरेट अलादीन को मैजिकल कालीन पर देख लेता है और वजीर को सारी बातें बता देता है और वजीर सब समझ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है, जिसे उसने गुफा में भेजा था और यह सब उसने उस मैजिकल लैम्प से किया है, यानी कि चिराग से किया है। इसीलिए वह उसे गिरफ्तार करवा देता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है, लेकिन अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी अलादीन के बंदर जिसका नाम अबू है उसे दिखाया जाता है, जो मैजिकल कारपेट के ऊपर बैठकर चिराग लेकर अलादीन की तरफ ही आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि वजीर ने अलादीन को समंदर में गिरा दिया है। उसका मंकी भी चिराग को भी समंदर में गिरा देता है। अलादीन गिरने से बेहोश हो जाता है, मगर उसका हाथ चिराग पर रब हो जाता है, जिससे चिराग के अंदर से जिन निकलता है और वह अलादीन को बचा लेता है। पर जिन कहता है कि यह तुम्हारी दूसरी विश होगी, यानी कि तुम्हारी 2 विश पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारे पास एक ही विश बाकी है। अगले दिन अलादीन और जैस्मिन दोनों राजा के पास पहुंचते हैं। अलादीन ने जैस्मिन को पहले ही वजीर की सारी सच्चाई बता दी थी। उसने उसे बताया था कि वजीर झूठा इंसान है और सुल्तान को धोखा देकर खुद सुल्तान बनना चाहता है। जैस्मिन सारी बातें अपने पिता यानी कि सुल्तान को बता देती है। तभी वजीर सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, मगर अलादीन उसकी यह चाल समझ जाता है और उसकी छड़ी को जमीन पर मारकर तोड़ देता है, जिससे सुल्तान हिप्नोटाइज होने से बच जाता है। इसीलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार करवा देता है, मगर रात में वजीर का तोता चाबियां चुरा कर वजीर को दे देता है, जिससे वह रात में ही वहां से आजाद हो जाता है। और सुल्तान अलादीन को कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो। अलादीन को सुल्तान की बातें बहुत अच्छी लगती है
सुल्तान अलादीन से ये भी कहते हैं कि वह बहुत जल्द उसकी और शहजादी की शादी कर देंगे। जब अलादीन अपने रूम में जाता है तो वह जीनी से कहता है कि मैं अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगना चाहता हूँ। मेरी तीसरी विश यह है कि मेरा झूठ जो मैंने राजकुमारी से बोला है उस सच्चाई के बारे में किसी को पता ना चले। जीनी अलादीन से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी तीसरी और आखिरी विश में मुझे आजाद कर दोगे, मगर अलादीन अब पहले जैसा अच्छा इंसान नहीं होता। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आ जाता है, इसलिए वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और जिन अलादीन से नाराज होकर अपने चिराग में वापस चला जाता है। जब अलादीन अपने पुराने घर वापस जा रहा होता है तो वजीर जाफर उसका चिराग चुरा लेता है और वजीर चिराग को रब करता है और अपनी विश मांगता है कि मुझे इस सल्तनत का सुल्तान बना दो, और जिनको मजबूरी में उसकी यह बात माननी पड़ती है और वह उसे राजा बना देता है। जब इस सब का पता सुल्तान को और राजकुमारी जैस्मिन को चलता है तो वह गुस्से में वजीर के पास जाते हैं, मगर वजीर ने सबको अपने वश में कर रखा था अपने जादू से, इसलिए कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर सुल्तान का वफादार सोल्जर हकीम होता है। राजकुमारी उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो कभी भी प्रजा के हित में कोई भी फैसला नहीं कर सकता। सिपा सालार वजीर की तरफ बढ़ता है, जिससे वजीर को गुस्सा आ जाता है और वह जिनी से अपनी दूसरी विश मांगता है। वह कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दिया जाए। जिनी को उसकी दूसरी विश पूरी करनी पड़ती है और अब वह सबसे पावरफुल जादूगर बन चुका है। सबसे पावरफुल जादूगर बनने के बाद वह अपने जादू से वहाँ पर सबको कैद कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ अलादीन आ जाता है, मगर पकड़ा जाता है। अब जफर अलादीन की हकीकत सबको दिखाता है। जैस्मिन को अलादीन की सच्चाई बता देता है कि यह सिर्फ एक चोर था और इसके बाद अलादीन को इस जगह से उठाकर एक बर्फीली जगह पर फेंक देता है मरने के लिए। इसके बाद वजीर जैस्मिन को मजबूर करता है कि वह उससे शादी कर ले, नहीं तो वह उसके फादर को और उसकी बेस्ट फ्रेंड दलिया को मार डालेगा, और मजबूरी में राजकुमारी शादी के लिए मान जाती है। अगले दिन जब उनकी शादी हो रही होती है तो जैस्मिन दूर से देख लेती है कि अलादीन अपनी कारपेट पर बैठकर आ रहा है। ये देखकर जैस्मिन खुश हो जाती है और जाफर को बेवकूफ बनाकर उसकी पॉकेट से चिराग निकाल कर नीचे कॉलिन पर कूद जाती है। मैजिक कारपेट यहाँ पर जैस्मिन और अलादीन को वहाँ से लेकर उड़ जाती है। ये देखकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने जादू से अपने तोते को एक बहुत बड़ा बाज बना देता है, जहाँ पर वो अब अलादीन का पीछा करना शुरू कर देता है। मगर जाफर अपने जादू से अलादीन को वापस महल में ले आता है। तब जाफर कहता है कि मैं जो हासिल करना चाहता था मैंने हासिल कर लिया है। अलादीन जाफर से कहता है तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर 1 पर जीनी है और वह हमेशा रहेगा। तुम कभी भी सबसे पावरफुल नहीं बन सकते, तुम हमेशा नंबर 2 पर ही रहोगे। अलादीन की बातें सुनकर जाफर को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है। वह कहता है कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बना दो। जीनी उसकी यह तीसरी विश पूरी कर देता है और जैसे ही वह इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनता है वह चिराग के अंदर कैद हो जाता है। दरअसल यह एक तरह का श्राप होता है जो अब जाफर को लग चुका है और जीनी उस चिराग को बहुत दूर एक केव में फेंक देता है और अलादीन से कहता है कि तुम ठीक थे, तुम्हें एक राजकुमार एक योद्धा होना चाहिए था और तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी तीसरी विश बची है। तुम अगर चाहो तो कुछ भी मान सकते हो। अलादीन अपनी आखिरी विश मानता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जीनी के लिए। वह जिनी को आजाद करवा देता है और अब जिनी एक आम इंसान है। जीनी दलिया को पसंद करता था, वह उसे अपने साथ चलने को कहता है। डालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। वही सुल्तान अपनी रिंग प्रिंसेस जैस्मिन को दे देते हैं, यानी कि अब वह इस सल्तनत की सुल्ताना है। जीनी और दलिया की, अलादीन और जैस्मिन की शादी हो जाती है। कहानी वही आती है जहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में, जहाँ पर एक आदमी अपने दोनों बच्चों को कहानी सुना रहा है और यह और कोई नहीं जीनी है जो अब एक आम इंसान है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।